तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। नमस्कार हमारे जितने भी प्यारे मित्र, भाई, बंधु, साथी और हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, उनको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और बड़ी खुशी की बात है कि आज आपको एक नए शख्स दिखाई दे रहे हैं। इनका नाम मिथुन सर है और आज से लगातार मैथ का वीडियो हमारे ही चैनल पर लगातार आएगा। और सर, थोड़ा बच्चों से आप परिचय कर लीजिए। चलिए, मैं मिथुन सर, मैं जहानाबाद से बिलोंग करता हूं। हम यहाँ मैथ पढ़ाते हैं 10th क्लास का। आज हम लोग पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति। सर, जहानाबाद का तो बड़ा बढ़िया आवाज है, उसी मधुर आवाज में बच्चों को पढ़ाइए कि बच्चा सब बोले कि हाँ। कैसे कि जहानाबाद में वो गाना बड़ा हिट हुआ था, जहानाबाद पढ़ ली गई, एक गाना था वो बड़ा हिट किया था। तो उसी तर्ज पर ऐसे बच्चों को बताइए कि बच्चा त्रिकोणमिति कहीं दोबारा मतलब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए एकदम मधुर आवाज में बताइए। चलिए सर, ठीक है, आप पढ़ाइए। चलिए, हम लोग जानेंगे आज त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होता है क्या। अब सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति। यहाँ सबसे पता चला किताब में लिखा रहता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये होता है क्या, त्रिकोणमिति। यहाँ पर इस शब्द को देखिएगा, लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। पहला शब्द क्या है, त्रि। क्या है, त्रि। दूसरा शब्द क्या है, कोण। तीसरा शब्द क्या है, मिति। अब कोई पूछेगा त्रि का मतलब क्या होता है। त्रि का मतलब क्या होता है, त्रि का मतलब होता है तीन। क्या होता है, तीन। कोण का मतलब होता है, कोण एंगल होता है। अब यहाँ मिति का मतलब क्या होता है, मिति का मतलब होता है मापना। क्या होता है वो, मापना। मिति का मतलब क्या होता है, मापना। तीन कोणों को हम लोग मापते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। अब यहां तो त्रिकोणमिति के बारे में इतना तो जान गए। अब त्रिकोणमिति में हम लोग को जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात एक होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं बाबू, 6। अब इस 6 को हम लोग जानेंगे, ढेर आता है, इसको अपना समझाता नहीं है। हम आप लोग के बताएंगे ट्रिक पर 6 को कैसे याद करेंगे। चलिए हम समझते हैं 6 को। क्या है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमितियन में हम लोग को 6 फार्मूला होता है। 6 फार्मूला के उसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो हम लोग जानते हैं 6 होते हैं। कितने होते हैं बाबू, 6 होते हैं। अब 6 को हम लोग जानेंगे कैसे होता है, तो इसको याद करेंगे कैसे। कन्फ्यूज बहुत करता है, त्रिकोणमिति में अनुपात 6 होते, बहुत कन्फ्यूज करता है। अब जानेंगे पहला नंबर साइन थीटा। दूसरा होता है क्या, कॉस थीटा। तीसरा होता है आपका टैन थीटा। चौथा नंबर होता है कोसेक थीटा। पांचवा नंबर होता है सेक थीटा। छठा नंबर क्या होता है वो, कोट थीटा। अब इसी चीज को याद करने के लिए हम ट्रिक लेके आए। इसको याद कैसे करेंगे, याद कैसे रहेगा, इसको समझेंगे, डिटेल में समझते हैं। अब सबसे पहले जानेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला। आप सबको जानते हैं, लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है, कर्ण। लंब बटा कर्ण। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। अब इसको ऐसे इतना याद करेंगे, रटेंगे तो याद होगा, नहीं याद हो पाएगा। अब इसको ट्रिक पर याद करेंगे कैसे, समझिए। ट्रिक नंबर पहला, ट्रिक नंबर पहला जानेगा, सबको जानते हैं। ये क्या है, पी बी। इसको ट्रिक क्या बोलेंगे, पी से होता है पाकिस्तान, बी से होता है भूखा, पी का मतलब क्या होता है, प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा
प्यासा। अब नीचे क्या होगा सर, तो बताना है हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब कहेगा ये क्या है सर, ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है बाबू, आप लोग जानते हैं अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। अब P वाटा H, P वाटा H, हम लोग अनुपात की बात हो रहा है तो P वाटा क्या है, H, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो कहेगा सर साइन थीटा क्या होता है, किसका होता है, साइन थीटा का। तो ये किसका होता है, तो बोलिएगा कॉस थीटा का। ये किसका होता है, टैन थीटा का। किसका होता है वो, टैन थीटा का। अब जानेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा किसको बोलते हैं, P वाटा H, P वाटा H के अनुपात को क्या बोलते हैं, साइन थीटा। B वाटा H के अनुपात को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। टैन थीटा किसको बोलेंगे, P वाटा B के अनुपात को क्या बोलते हैं, टैन थीटा। अनुपात का मतलब ही बटा होता है। अभी तीन को तो जान गए, तीन को और होता है। इसका मतलब क्या, इसका अपोजिट करेंगे, इसको अपोजिट करेंगे, वो आपका निकल जाता है साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टैन का उल्टा क्या होता है वो कॉट थीटा। अब यहां समझते हैं, पहला तो हो गया, दूसरा नंबर जानेंगे। हम आप लोग के बताएं क्या, साइन थीटा तो उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, टैन थीटा का उल्टा क्या होता है वो कॉट थीटा। ये तो हम लोग जान गए, इसका फॉर्मूला तो जान गए, ये फॉर्मूला क्या होता है इसी को समझेंगे। चलिए समझ लेते हैं क्या होता है, चलिए समझते हैं। एक का मतलब क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। इसका नीचे क्या था, हिंदुस्तान हरा भरा। हम क्या बताते, इसका उल्टा होता है, इसमें हो जाता है हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। नीचे क्या हो जाएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। अभी किसका फॉर्मूला होता है, चलिए समझ लेते हैं। ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, कौसेक थीटा का। किसका होता है वो, कौसेक थीटा का। यहां लिख देते हैं कौसेक थीटा। एक किसका फॉर्मूला होता है, किसका होता है, सेक थीटा का। किसका होता है वो, सेक थीटा का। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी वाटा पी। ये आपका किसका है, कॉट थीटा का। आपको से कोई पूछा कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच वाटा पी। आप लोग जानते हैं एच क्या है, पी क्या है, बी क्या है, इसको समझ लेते हैं। बी का मतलब होता है क्या, बी को बोलते हैं बेस, बेस का मतलब होता है आधार। क्या होता है, आधार। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं, लंब। एच का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं क्या, कर्ण। कर्ण। अब यहां समझते हैं, तीनों को समझ लेते हैं। कर्ण किसको बोलेंगे, लंब किसको बोलेंगे, आधार किसको बोलेंगे। बड़ी भुजा को बोलते हैं कर्ण, मंझली भुजा को बोलते हैं लंब, और छोटी भुजा को क्या बोलेंगे, आधार बोलते हैं। चलिए आज इतने के लिए त्रिकोणमिति इतने का परिचय लिया है, आगे बताएंगे अगला वीडियो में, समझिएगा। यस सर।